क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का ये विज्ञान साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। और इस वीडियो में हम आपको टोटल साइंस में इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है और 80 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करेंगे। और इसका सेकेंड वीडियो तुरंत आने वाला है और उसमें हम पूरा सब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। 80 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम पूरा आसान विधि से आपको एक एक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम पूरा सही किए हैं। आप ध्यान से देखिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते हो आप, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। अभी पूरा हम ढूंढ करके पूरा क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किए हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आपका बहुत कम समय लिया जाएगा इसमें। देखिए आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज होता है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, इसका एक ही सही है, हर्ट्ज। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है? तो गति का तृतीय नियम है। आगे है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6। अगर आप यहाँ पृथ्वी पर 60 kg है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? अगर यहाँ 60 है तो वहाँ आप उसका 1/6 हो जाइएगा। देखिए दाब का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्न में कौन सही है? तो V² = U² + 2AS, ये आपका सही है। इतना कम समय में कोई आपका इतना ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करवाएगा, इसीलिए आप वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है? तो चाल के कारण जड़त्व का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। 12 नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक होगा mv²। ठीक है, आगे बढ़िए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ले लीजिए। देखिए यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 ही होगा। किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल। पानी में लगता है ना वस्तु पर ऊपर की ओर। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो चौगुनी हो जाएगी। देखिए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? और श्रव्य, इसको हम सुन ही नहीं सकते हैं। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो रेडियन प्रति सेकेंड होता है कोणीय वेग का मात्रक। देखिए आगे आप आइए। आगे आपका है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के समानुपाती होती है। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति की विपरीत दिशा में। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। देखिए आगे बढ़िए, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? तो mgh होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। आवेग का SI मात्रक, आवेग है तो न्यूटन सेकेंड होगा, न्यूटन सेकेंड। स्पीडोमीटर मापता है तो दूरी नहीं मापता है, यहाँ मिस्टेक मत कीजिएगा, चाल को मापता है। जब गाड़ी हम चलाते हैं तो उस समय कितना स्पीड है वो मापता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है नगण्य होता है, बहुत कम होता है। देखिए आगे है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रोटीन निम्नलिखित में किस प्रकार का कण है? तो धन आवेशित है। प्रोटॉन है, प्रोटीन नहीं प्रोटॉन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 2, 8 और 1 है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निम्नलिखित में कौन तत्व है? सिलिका तत्व है। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो धातु होगा आयरन। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो बारूद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो जल का जमना। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो स्टार्च का विलयन। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होगा? Na3PO4। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होता है? तो होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, आगे आपका है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। बेंजीन का सरलतम सूत्र C6H6। निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो अमोनियम सल्फेट। निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस नहीं है? SO2। वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? फ्लाई ऐश जो होता है कोयले को जलाने से होता है, तो ये वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। आगे आपका, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं? हीलियम, क्योंकि इसका जो है
हीलियम जो होगा इसमें स्टक नहीं होता है, बाकी ये दोनों में होता है। देखिए कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2n का स्क्वायर 2n⁻², होता है। धूम कोहरा क्या है, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन समस्थानिक युग्मों समस्थानिकों का युग्म नहीं है, तो ये होगा 7n6, यहाँ पर कार्बन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा। देखिए ओजोन स्तर के ह्रास से कौन सा रोग होता है, त्वचा कैंसर होता है। निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से युक्त कण है। आयरन का लैटिन नाम क्या होगा, फेरम होगा। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो आयोडीन यौगिक होगा। आगे देखिए वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है, द्रव्यनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए निम्नलिखित में कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कर्ण स्विस होगा। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्त्रावन में गड़बड़ी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है, तो कैंसर होगा। उत्तक नाम दिया गया था, तो विचेट द्वारा दिया गया था उत्तक नाम। आगे देखिए आगे है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तंत्रिका उत्तक द्वारा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, तो डार्विन के द्वारा लिखी गई है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, राना टिगरीना नाम होगा। निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है, तो प्लेटिपस होगा। निम्न में से कौन पुष्पीय पौधा होगा, एंजियोस्पर्म होगा, एंजियोस्पर्म। देखिए आगे आपका है नेफ्रेडिया उत्सर्जी अंग है, एंगलिडा का है। निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, तो मॉस आता है। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, 14% से कम होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः किससे होती है, मृदा द्वारा होती है। मृदा द्वारा ही पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं है, तो इसका हो जाएगा चिटगांव। देखिए निम्न में किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है, तो इसका होगा ये क्वेश्चन जो है आपका हम सॉल्व नहीं किए हैं, 1 मिनट रुकिए। अच्छा ये क्वेश्चन जो है हम कम्युनिटी टैब में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निम्न में कौन बढ़िया बनाए गए नर हैं, तो सांड होगा इसका आंसर। हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति कौन सी है, जाफराबादी होगा। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ठीक है, आगे देखिए जीव द्रव्य बना होता है केंद्रक एवं केंद्रिका से। राइबोसोम बना होता है RNA एवं प्रोटीन से। थाइलाकोइड्स समूह को कहा जाता है ग्राना। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ये देखिए निम्नलिखित में कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है, तो आरेखित पेशी होगा। भोजन में लोहा खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा, एनीमिया होगा। वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बन जाने के कारण होने वाला रोग कौन सा होगा, जाइगेटिज्म होगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हमारे देश के किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और लास्ट प्रश्न है श्वेत क्रांति संबंधित है किससे, दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको टोटल जैसे बोले थे वीडियो में मात्र 8 मिनट में आपको 80 प्रश्न बताए हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ये जो आपका सब्जेक्टिव है, ये सारा सब्जेक्टिव आपका अगला वीडियो आएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।